एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज अट्रैक्टेड टू यू एंड वाई। कौन है वो पर्सन जो आपके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है और क्यों अट्रैक्टेड है, क्या रीजन है, क्या इंटेंशन है, क्यों इतना दर्द है भाई जिंदगी में। और भी चीज है कि आपके पीछे काय पगला रहे हैं, ये भी देखेंगे। तो अगर तो आप इंटरेस्टेड हैं ये जानने में तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है, तो दिमाग के ढक्कन खोल के देखिए। जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, तो जब भी कभी आपकी अखियों के सामने आती है तो मतलब रीडिंग आपसे कुछ कहना, बोलना, समझाना चाहती है, तो जरूर देख लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। जर्नल रीडिंग है तो ऑफकोर्स जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी, पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स एंड फाइनल नहीं है। तो पत्थर पे लिखी लकीर नहीं है, ऊपर वाला ही लिख सकता है, हम तो सिर्फ खाली आपको गाइड करते हैं। ठीक है, तो हम रास्ता दिखा सकते हैं, ऊपर वाला आपके लिए डिसीजन वही बनाने वाला है। ठीक है, तो अगर तो आप इस जनरल रीडिंग के बेसिस पे कोई फाइनल डिसीजन ले रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करानी है, सही हेल्प लेनी है, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन बनाना है। और अगर तो आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है, इतना प्यार है अगर मुझसे, ओके, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। और जो लोग ऑलरेडी मेरे कांटेक्ट में हैं पर्सनली, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, तो चलिए रीडिंग को क्लेम कर लीजिए, अपने ऊपर फोकस कर लीजिए और पकड़ते हैं उस पर्सन को। कौन है मोहब्बत का मारा बेचारा या बेचारी, सॉरी। अभी कोई आएगा कहेगा मैम आप तो बस खाली मोहतरमाओं के लिए करती हैं रीडिंग। ना 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 ना, ऐसा बात नहीं है भाई मेरे, तुम्हारे लिए भी है, बहुत कुछ तुम्हारे लिए भी है। सब बराबर हैं, सब बराबर के हैं, सबको नपेंगे, सब नपेंगे। तो यहाँ सिर्फ एनर्जी की बात होती है, जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिए। चलिए, सबसे पहले देखेंगे कि कौन है वो पर्सन जो आपके पीछे अट्रैक्शन में मरा जा रहा है। क्या चीज उसको आपकी अट्रैक्ट करती है भाई साहब, क्यों पागल है, क्यों दीवाना है। सबसे पहला तो कार्ड, भाई गजब मैजिशियन। हाँ, कोई मुंडा पकड़े हो, और मुंडा भी ऐसा, मुंडा हो या मुंडी आप समझ लीजिए, लेकिन है बड़ा जोरदार, दिमाग का खन्यासी और बहुत ही माइंड गेम, मैनिपुलेशन, हाईली अट्रैक्टिव और ऐसी पर्सनालिटी वाला बंदा जिसको देखे इंसान रह ना पाए। बात करता है तो कायल घायल कर दे और अपनी बात को मनवाना इसको आता है, और नहीं कोई मानता तो उंगली टेढ़ी करके भी मनवा लेता है। बंदे में एक चार्म है बहुत ज्यादा, बंदा हो या बंदी मेरे उस पर मत जाइएगा, बट डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी है। तो हाँ, ये पर्सन है, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो मैनिफेस्टेशन, जो चीज मेरी है वो मतलब मेरी है, जिद्दी वाला, जो अड़ जाता है ना कि ये तो बस अब मेरा होगा, तो बस वो उसने जिद लगा दी कि ये मेरा है, तो वो चाहे बाय हुक बाय क्रुक वो इंसान अपना हक जमा लेता है कि ये चीज मेरी थी तो मतलब मेरी ही होगी। ये कोई एक ऐसा इंसान है, ठीक है, जिसको माइंड गेम करना आता है, लोगों के दिमाग को खेलना, मैनिपुलेट करना, उनको समझा के, बहला के, फुसला के अपनी बात पे एग्री करवाना इस पर्सन को आता है। स्पीकिंग पावर बहुत अच्छी है, वर्डिंग पावर बहुत अच्छी है, कौन से वर्ड कहाँ यूज करने, किसको कायल घायल कब करना है, काफी कॉन्फिडेंट पर्सन है, हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन है, दिमाग का सियासी इंसान। और ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी करता है, ये पर्सन आपके लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग, मोटिवे और स्टोरी प्लॉट कर रहा है। ये जो भी पर्सन है, स्ट्रेंथ का कार्ड है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, भाई आपने तो टक्कर मार दी। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपके सामने है तो बहुत पावरफुल, लेकिन अपने अंदर आपके जितनी हिम्मत और करेजियस और रिस्क टेकिंग इसके अंदर नहीं है। आप अगर ये 4 कदम आगे है तो आप इससे 5वें कदम, 1 कदम आगे ही हो। ये पर्सन चाहे जितना भी दुनिया के सामने अपने आप में पावरफुल हो, लेकिन आपने इसको बहुत संभाला है, बहुत झेला है और आप इनकी ताकत हो।
ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो सब कुछ तो आपके साथ कर सकता है, लेकिन उसके अंदर उतनी स्ट्रेंथ या हिम्मत आपकी तरह नहीं है कि वो अपना लव ऑफ कप एक्शन में आपकी तरफ ले। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो दिमागी सियासत से मैनिपुलेट करके अपनी सिचुएशन के हिसाब से आपको रखता तो जरूर होगा, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत और करेज आपकी तरह नहीं है कि वो आपके लिए नाइट ऑफ कप से कोई एक्शन ले। इंसान है जो बातों में घुमाना फिराना फंसाना तो जानता है, लेकिन एक्शन के मामले में उतनी हिम्मत और उतनी करेज नहीं है, टाइम टाइम फिस हो जाता है। बट अपने अंदर उतनी हिम्मत लाना चाहता है, उतनी करेज लाना चाहता है कि आप जैसे हिम्मत वाले इंसान के सामने ये नाइट ऑफ कप्स लेके अपनी फीलिंग्स को आपके सामने ला सके, आपके लिए एक्शन ला सके। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक देखें कि ये कौन पर्सन है। 4 ऑफ पेंटिकल, ये कोई एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा अपनी फीलिंग को सप्रेस करता है, स्पेशली लव फीलिंग्स को आपके लिए अपनी फीलिंग को सप्रेस करता है, अपने आप को बहुत होल्ड करता है, कंट्रोल करता है, आपकी तरफ आने से अपने आप को रोकता है, बताने से रोकता है, मगर एक्शंस को रोकता है, हाइड करके रखता है, लेकिन फिर भी आपको छोड़ नहीं पा रहा, बहुत टाइटली आपको पकड़ के रखा है, रिलीज नहीं कर पा रहा, आपकी यादों से नहीं निकल पा रहा, आप जैसे पर्सन को भूल नहीं पा रहा, छोड़ नहीं पा रहा, मूव ऑन नहीं कर पा रहा। और बहुत टाइम से अगर आपके लिए ये एक्शन को अपने अंदर वो हिम्मत को ला रहा है कि मेरे अंदर बस हिम्मत आ जाए कि मैं किसी तरीके से इसके लिए एक्शन कर लूं, और ये कुछ ना कुछ माइंड गेम मैनिपुलेट कर रहे हैं, इतने दिन से अपना खाली दिमाग दौड़ा रहे हैं, और अपने आप को 4 ऑफ पेंटिकल से हो सकता है फाइनेंशियली भी इनकी सिचुएशन थोड़ी टाइट हो, तो इस समय इसको बचाने में भी लगे हुए हैं, कंजूस इंसान भी हो सकते हैं। बट अगर आपके लिए अपनी फीलिंग को बहुत ज्यादा होल्ड सप्रेस कर रहे हैं तो बिल्कुल बम की तरह फटने वाले हैं, क्योंकि अब इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। सॉरी, अब कंट्रोल इनसे नहीं हो रहा। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो अब आपके लिए अपने एक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकता, अपनी फीलिंग्स को अब और नहीं दबा पा रहे हैं, और दबाने लगेंगे तो पागल हो जाएंगे। नेगेटिविटी बहुत हो रही है, सप्रेस इतना ज्यादा कर रहे हैं, जितना आपके बारे में सोच रहे हैं मिस कर रहे हैं, उतनी ही उलझन इनको बहुत ज्यादा हो रही है, और ये बस चाहते किसी तरीके से बस हो जाए और मैं किसी तरीके से इसके लिए एक्शन कर लूं। ये कोई एक ऐसा पर्सन जरूर है आपकी लाइफ में। ठीक है, हिम्मत आपसे कमी है भाई, आपके मुकाबले में ये पर्सन हल्का है। ठीक है, चलिए, अगर तो आपने डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी है स्ट्रांगली, अगर तो आपने पहचान लिया कि ये कौन पर्सन है जिसको आप ज्यादा अच्छे से संभाल लेते हो, लेकिन इस पर्सन के अंदर एक्शन के मामले में या दिल के मामले में इसके पास उतना बूता नहीं है कि ये आपके लिए कुछ एक्शन करे, फट्टू है अगर मैं कहूँ सीधे शब्दों में, तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है, रीजन देखते हैं कि ये अगर यही वो पर्सन आपके लिए इतने अट्रैक्टेड हैं तो क्यों अट्रैक्टेड है। सबसे पहले तो आपकी करेज और आपकी हिम्मत के दीवाने हैं, और देखते हैं क्यों आपके लिए इतने अट्रैक्टेड हैं, क्या ऐसा आपने इनको जलवे दिखा दिए हैं भाई साहब या बहन जी, क्या है, क्यों ये आपके लिए इतने अट्रैक्टेड हैं। ओहो, सबसे पहले द फूल आया है भैया, आप गो विद द फ्लो, बहुत ही ज्यादा रिस्क टेकिंग पर्सन हो आप, लीप ऑफ फेथ लेने से पहले डरते नहीं हो, आप रिस्क लेने से डरते नहीं हो, एडवेंचर करने से डरते नहीं हो, और ये पर्सन आपके लिए लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, बट अभी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग चल रही है, अभी सोच विचार चल रहा है, अभी तो आपको टेलीपैथी कांटेक्ट कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप ही चले आओ, क्योंकि आपके अंदर हिम्मत ज्यादा है, तो अब इनको लग रहा है कि आपको आ जाना चाहिए। ठीक है, आप आ जाओगे तो छिट भी मेरी पट भी मेरी, वो वाला हाल। हेरोफेंट का कार्ड है वो, अच्छा भाई, तो हेरोफेंट कार्ड से भाई इनको आपके लिए ये क्यों अट्रैक्टिव है, या तो आप स्पिरिचुअल पर्सन बहुत ज्यादा हैं, इबादत पूजा पाठ में बहुत रहते हैं, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, आप नॉलेजेबल बहुत है, इंटेलेक्चुअल, आप दिमागी, क्योंकि ये खुद इतने इंटेलेक्चुअल है, तो ऑफकोर्स ये वो वाले पर्सन हो सकते हैं
उसको कुछ बोलते हैं, स्पीशियस करके कुछ होता है, आई एम सॉरी मुझे इतना नहीं, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए। जो लोग इंटेलेक्चुअल लोगों को इंटेलेक्चुअल दिमाग पे फिदा होते हैं, उनको मोहब्बत होती है, जो हाईली इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं या बड़े लोग होते हैं उनसे मोहब्बत होती है, ठीक है, इंटेलिजेंट लोगों से होती है। तो ऐसा लग रहा है कि ये मैजिशियन खुद हैं और आप हेरोफेंट हैं, तो ऑफकोर्स आपकी नॉलेज और आपकी इंटेलेक्चुअल पावर इनको बहुत पसंद, आप विजडम ओरिएंटेड पर्सन बहुत हो, इनको आपकी इंटेलेक्चुअल बिहेवियर, आपकी गाइडेंस का देना, आपकी नॉलेज का होना, आपका सपोर्टिव होना, आपका बाइस्ड नेचर नहीं होना, आप एक तरफा फैसला नहीं करते हो, आप दोनों तरफा फैसला करते हो, आपको झूठ बोलने वाले लोग नहीं पसंद, आपको सच सुनना पसंद है, फिर वो चाहे कितना भी कड़वाहट क्यों ना हो, आप पूजा पाठ में बहुत बिलीव करते हो, आप अपने ट्रेडिशनल को, अपनी पेरेंटिंग, अपने पेरेंट्स को जिस तरीके से लेके चलते हो ये चीज इनको बहुत पसंद है, आपका फैमिली कल्चर, आपका आप ऑर्थोडॉक्स फैमिली के हो सकते हो, तो ये चीज इनको बहुत पसंद है। अगर हेरोफेंट का कार्ड है तो ऑफकोर्स आपके में एज, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, मे भी आप इनसे एज में कम हो, फिर भी आपके अंदर हिम्मत इतनी ज्यादा है, आप रिस्क टेकिंग इतने ज्यादा हो, आप रिस्क टेकिंग, आपके अंदर करेज इतनी ज्यादा है कि इनको बहुत ये चीज लगता है कि यार आप अपनी उम्र से बढ़ के आप जो है ना बहुत ज्यादा पावरफुल हो कि आप इनके ऊपर हावी हो सकते हो, ठीक है, ये आपके पीछे शेडो हो सकते हैं, ये चीज एक बहुत बड़ी है। और अगर तो आप एज में बड़े हो तो भी ये आपके ऊपर कायल घायल है, आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड है, क्योंकि आपकी जो मेच्योरिटी है वो, आप चाहे एज में छोटे हो बड़े हो, आपकी मेच्योरिटी आपके अंदर हद से ज्यादा है और आपको पता है जिंदगी में क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, ठीक है। आप में एज, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस है, तब भी आप इनके ऊपर गिव अप नहीं करा आपने पहले, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड है तो ऑफकोर्स आपने इनको संभाला है, आपने इनको झेला है, आपने इनके टेंड्रम्स को है, और इनको एक बात पता है कि मेरे जैसे इंसान को ना, मैं क्या बोलूं, अब मेरे मुंह से निकल रहा है, अब एक शब्द आ रहा है बट फिर भी इनको खुद का सोचना इनका है कि मेरे जैसे इंसान को, मेरे जैसे ऐसे इंसान को यही झेल सकता है, वरना और ने तो मैंने को लतियां मार के बाहर, जुतियां मार मार के बाहर निकाल देना है। तो एक ये भी बहुत बड़ी बात है कि इनको लग रहा है कि हाय मेरी किस्मत में ये कैसे आ गया, मेरी किस्मत में ऐसा इंसान कैसे टकरा गया, मैं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूँ, क्योंकि ये माइंड गेम मैनिपुलेटिव झूठे इंसान है, ये सच को झूठ बोल दे, झूठ को सच बना दे, इनका कुछ पता नहीं, और आप हेरोफेंट हैं, हाँ आपके लिए तो बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी अलग वाली बात है, तो आप लोग बिल्कुल पोल सपाट लोग एक साथ मिले, और यही चीज ये भी सोचते हैं कि कहाँ मैं, कहाँ ये, हम कहाँ मिल गए, लेकिन इनको आपने बहुत संभाला है, बड़ा सपोर्ट किया, और आपकी हिम्मत बहुत ज्यादा है इनके आगे, और ये चीज इनको आपकी कायल घायल करती है। प्लस आप इनसे शादी करने के लिए आपने बड़ी हिम्मत दिखाई होगी और आपने गिव अप नहीं किया होगा, लेकिन इनके अंदर मैंने कहा ना ये टाइ टाइ फिस वाले हैं, फुस फुस पर्सन है, तो ऑफकोर्स ये एक्शन नहीं कर पाए होंगे, ये आपके लिए अपना वही नाइट ऑफ कप से जो अब एक्शन करने के लिए अपनी हिम्मत ला रहे हैं, पहले नहीं ला पाए होंगे, तो हो सकता है शादी कमिटमेंट के लिए यहाँ पे कुछ मामला फंसा हो, तो जबकि आप ऑर्थोडॉक्स फैमिली से हैं, आप दोनों में बहुत डिफरेंस होने के बावजूद आपको हर ऑट के साथ ये पसंद थे और आप उसके लिए एक्शन करने के लिए तैयार थे, लेकिन इनके अंदर उतनी करेज और हिम्मत नहीं थी कि ये आपके लिए करे, तो ये भी एक बात हो सकती है, ठीक है। तो ये आपकी तरफ क्यों अट्रैक्टेड है, ये कुछ चीजें हैं आपके अंदर जो इनको आपके लिए काफी अट्रैक्शन फील कराती हैं। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, क्यों ये आपके लिए इतने अट्रैक्टेड है, क्योंकि आपने भैया सही में बड़ी हिम्मत है, इन्होंने नाइट ऑफ कप से आपके लिए एक्शन नहीं किया तो आपने भी देरी नहीं बरती, आपने बहुत ट्राई किया, बहुत साल पेशेंस रख के आपने इनके कुछ करने का, कुछ कर गुजरने का, बड़ी हिम्मत आने का, बड़ी मोटिवेशन रखवाने का, आपने सब कुछ करके देख लिया, मोटिवेट करके देख लिया, हिम्मत जुड़ा के देख लिया, आपने इनको सपोर्ट करके देख लिया कि बेटा तुम बढ़ो तो आगे मैं हूं तुम्हारे साथ, सब कुछ करके जब देख लिया आपने कहा धत तेरी की इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो 8 ऑफ कप से ऐसा लग रहा है आप ना चाहते हुए भी जब इन्होंने आपके लिए एक्शन नहीं किया तो आप यहां से गिव अप करके चले गए, आप मूव ऑन कर गए, आप वॉक अवे कर गए, आपने आगे बढ़ना ज्यादा सही समझा कि बस बहुत हो गया, 7-8 साल हो गए, 9 साल हो गए, अब मुझसे नहीं होगा, 4-5 साल हो गए तब भी बहुत है,
और आपने कहा कि बस बहुत हो गया, आपके अंदर एकदम से कुछ बदलाव आया और एकदम से आपने हिम्मत दिखाई और आपने बड़ी करेज के साथ ये डिसीजन ले लिया कि आप इनकी लाइफ से आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। और आपका मूव ऑन करना, आपका इनकी लाइफ से आगे बढ़ जाना, इनको छोड़ के, इनके तो पीठ का सहारा ही चला गया और इनको ऐसा इनसिक्योरिटी और डाउट इनको बहुत होती है कि आप आगे बढ़ गए हो और आपका आगे बढ़ना इनके लिए बहुत अट्रैक्टिव है, आपकी रिस्पेक्ट को बढ़ा रहा है। आपका मूव ऑन करना, आपका वॉक अवे करना आपके लिए काफी टफ होगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट इनके ऊपर बहुत तगड़ा पड़ा है। इनको ये चीज समझ में आ गई, क्यों यहाँ पे स्ट्रेंथ के कार्ड में एक डिवाइन फेमिनाइन है, एक शेर को पकड़े हुए, वो इसीलिए नजर आ रहा है कि आपका ये जो एक्शन आपने लिया, ये जो डिसीजन मेकिंग आपने की, जो आपने स्ट्रेंथ, अपने हिम्मत आपने अपने अंदर दिखाई है, ठीक है, आपके अंदर स्पिरिचुअल पावर जो आई है कि आपने कहा कि ठीक है यार, मुझे ऊपर वाला जो डायरेक्शन दे रहा है अब मुझे वो करना है, आप जो उस फैसले पे चले, इनके ऊपर एक मार्क छोड़ दिया कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। ये आपकी खुद की मर्जी थी कि आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कुचला होगा, इनके लिए गिव अप करा होगा, लेकिन अगर ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात लाते हैं, आप अपनी मर्जी से कर रहे होगे तो ठीक है, इन्होंने अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को रोंदना चाहा या रोंदा भी होगा, बट अब आपकी बस हो गई। आपने जो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए यहां से इतनी कठिनाई से आपने मूव ऑन करने का जो सोचा है, इनके ऊपर उसका इम्पैक्ट बहुत भारी पड़ा है। आपकी रिस्पेक्ट, आपकी वैल्यू, आपकी करेज यहाँ पे इन्होंने देखी है कि वाह वाह भाई वाह, इंसान ने सिर्फ कहा नहीं है, इंसान ने, और आप उसको मेंटेन भी कर रहे हो। सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि आपने इससे पहले भी कई बार आपने मूव ऑन करने का सोचा होगा, ऐसा नहीं है कि ये आपका पहला वो होगा अटेम्प्ट, मूव ऑन करना पहले भी होगा, लेकिन आप वापस आ जाते होगे, तो इनको लग गया होगा कि यार ये तो रोज का है, उसकी फिर कोई इज्जत नहीं होती है। वो फिर होता होगा कि भाई देखो ये तो रोज ही कहते हैं, रोज ही वापस आ जाता है या आ जाती है। तो अब की बार जो आप गए, उसको आपने जो मेंटेन रखा है ना, इससे ना इनके धरती इनकी हिल गई है, इनकी जमीन नीचे से खिसक गई है। इनको लगा कि यार नहीं यार, बंदा जो पहले लौट के आया था ना, वो मेरे लिए आ गया था, पर ऐसा नहीं है कि उस बंदे में दम नहीं था। अब जो आपने मेंटेन किया वो इनको काफी अट्रैक्शन ला रहा है कि भाई आपने जो कहा आपने वो करके दिखाया, ठीक है। और इनको काफी इनसिक्योर आपने कर दिया और इनको आपने काफी डाउटफुल डाल दिया है कि तुम डाउट में रहो, तुम इनसिक्योर रहो, मैं चला मैं चली, अब तुम्हारी मर्जी है, तेरे अंदर हिम्मत हो तो आना, नहीं आना है तो मत आना। वो वाला हिसाब किताब यहाँ पे हो गया है। अब नाइट ऑफ कप से ये आपके लिए इसीलिए एक्शन करने के लिए इतना अपने अंदर हिम्मत ला रहे हैं, क्योंकि आपके अगर हिम्मत नहीं लाए तो आप चले जाओगे, आप ऑलरेडी जा चुके हो, आप जा चुके हो, लेकिन इनको पता है कि और देरी करने का मतलब है कि डेड एंड हो जाएगा, डेड एंड नहीं ये चाहते, ओके। और यही चीज इनको काफी अट्रैक्शन आपकी तरफ लाती है। लास्ट अगर मैं देखूं तो 7 ऑफ सॉर्ड्स है। ओह माय गॉड, इन्होंने आपको ऐसे ही नहीं आप गए हो, इन्होंने आपको काफी चीट और धोखा और फरेब आपके साथ किया है पास्ट में। और अभी अगर मैं देखूं कि 7 ऑफ सॉर्ड्स से ये आपके लिए क्यों इतने अट्रैक्टेड हैं, पहली बात तो ये अपनी फीलिंग्स भी छुपा रहे हैं, जो 2 बार कंफर्मेशन हो गया है। 4 ऑफ पेंटिकल के नीचे 7 ऑफ सॉर्ड्स, फीलिंग्स छुपा रहे हैं, खुद छुपे हुए हैं, सीक्रेटली आपको देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, पता कर रहे हैं आपके बारे में और आपको जाता हुआ देख रहे हैं, रिएक्ट नहीं कर रहे क्योंकि हिम्मत है नहीं रोकने की, ठीक है। और 7 ऑफ सॉर्ड्स आपके लिए क्यों इतने अट्रैक्टेड हो रहे हैं, 7 ऑफ सॉर्ड्स से अब आप बहुत सीक्रेटिव हो गए हो। पहले हो सकता है कि आप बिना इनको बताए कुछ करते नहीं होगे, सारी दुनिया से चुपके हो, लेकिन अब आपने जो अपनी फीलिंग्स को हाइड किया है, आप इनसे बहुत मोहब्बत करते होगे, बड़ी प्यार, बड़ी शिद्दत वाला प्यार करा है आपने, लेकिन अब जो आपने जैसे अपने आप को सीक्रेट रखा, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल रख रहे हो, अपनी लाइफ को सिक्योर और रिजर्व रख रहे हो, काफी रिजर्व हो चुके हो, छुपा रहे हो, मतलब इनको तो ये लग रहा है कि जिस दिन से आप गए हो आपका कोई अता पता नहीं है कि आप कहाँ चले गए, आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, क्योंकि हो सकता है आपने इनसे सारे कॉर्ड कट कर दिए हैं, हर तरफ से ब्लॉक कर दिया है,
तो इनको लग रहा है कि यार ये क्या हुआ, धुआं हो गया इंसान। और ये चीज इनको आपके लिए काफी अट्रैक्टिव करी है। एक तो क्यूरियोसिटी बढ़ा रही है, क्योंकि मैजिशियन है तो ऑफकोर्स माइंड इनका चलता है, इनको तो क्यूरियोसिटी होती है। और ये आपको मैनिफेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके बारे में पता नहीं चल रहा है, तो ये सोच रहे हैं मैं मैनिफेस्टेशन करूं तो शायद आप इनकी तरफ आ जाओ, खुद ही आ जाओ। आप बिल्कुल टूट जाओ तो बिखर जाओ तो रिएक्ट कर दो, वो भी नहीं हो रहा। इनको और क्यूरियोसिटी और अट्रैक्शन हो रही है कि भाई फिर क्या हो मसला है, फीलिंग्स भी नहीं पता चल रही हैं। ओके, तो इनको लगा नहीं था कि आप इस हद तक चीजों को सीक्रेट कर लोगे, इस हद तक आप गायब हो जाओगे कि आपका अता पता, आपका जमीर पता करने में बड़ा टाइम लग जाएगा। आप एग्जिस्ट करते भी हो कि नहीं करते ये भी समझ नहीं आ रहा। और इसीलिए ये पर्सन अब कंट्रोल से बाहर है। पहले ये कंट्रोल करके बैठे थे ये सोच के कि आप तो आ ही जाओगे, बट जब आप भी नहीं आए और आप इतने गड्ढे में घुस के छिप गए हो, आपने अपने आप को बिल्कुल अंडरग्राउंड कर लिया है, तब इनसे अब कंट्रोल से बाहर हो रहा है कि बेटा मैं ही कंट्रोल कर रहा हूँ, ये तो सामने वाला ही छिप गया है, तो अब तो मुझे ही निकल के बाहर आके ढूंढना पड़ेगा। वो चीज हो गई है प्रॉब्लम। और ये इसीलिए आपकी तरफ इतने ज्यादा अट्रैक्शन में आ रहे हैं। अगर यही वो रीजन है आपके अंदर जो इसकी वजह से ये आपको अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, और इनको आपकी तरफ इतनी ज्यादा हाईली अट्रैक्शन हो रही है, ठीक है, तो उन रीजन को क्लैरिफाई करते हैं। अगर यही वजह है जिसकी वजह से ये आपके लिए इतने अट्रैक्टेड हो रहे हैं और इनसिक्योर भी हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं, तो इनको क्लैरिफाई करते हैं। फूल कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, वाई दिस पर्सन इज अट्रैक्टेड टू यू। फूल कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ पेंटिकल। ओके, इन्होंने काफी लेफ्ट आउट फील कराया, लेकिन जितने बार भी इन्होंने आपको छोड़ छोड़ के गए, काफी टफ टाइम में छोड़ गए, आपको बिल्कुल साइड लाइन कर दिया, आपके फाइनेंशियल लॉस था, आप परेशानी में थे, जब भी थे ये, जब जब आपको छोड़ के गए, इन्होंने हमेशा देखा कि आपने फूल कार्ड से अपनी लाइफ को दोबारा शुरू किया। आपने दोबारा से जमीन से उठ के दोबारा से आपने जीरो, फूल कार्ड का नंबर ही 0 होता है, ठीक है, फूल कार्ड से शुरू करके आप दोबारा से अपने लाइफ में बाउंस बैक करते हो। ये आपको बार बार नीचे गिरा के जाते हैं, आपकी टफ टाइम, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम, स्ट्रगल हमेशा रही है, और आप उस पर गिव अप नहीं करते हो, आप दोबारा से उस पर बाउंस बैक करते हो, अपनी लाइफ को दोबारा अपने पैरों पे खड़े होते हो, स्टेबल करते हो, और आपके अंदर बड़ी करेज है। तभी तो ये जानते हैं कि आपके अंदर बड़ी हिम्मत और करेज है और आप बहुत बड़े रिस्क टेकर हो, ठीक है, इनके अंदर नहीं है। हो सकता है ये 1-2 बार बाउंस बैक करके 0 से दोबारा 100 तक जा सकते हैं, बार बार 0 से 100 नहीं जा सकते। बार बार अपने आप को इतना मोटिवेट और इतना प्रॉब्लम से निकाल के बाहर और अपनी लाइफ को इतना कर ले, इनके अंदर वो हिम्मत नहीं है, ये बार बार नहीं कर सकते, हो सकता है ये टूट जाएंगे, ठीक है। और ये अगर आपके लिए लीप ऑफ फेथ लेके आपकी तरफ अगर दोबारा से आना चाहते तो ऑफ कोर्स इन्होंने आपको लेफ्ट आउट फील कराया, तो आप तो अपनी लाइफ में एक रिस्क टेकिंग करके आगे बढ़ गए। आपने तो ये समझा, आप तो हमेशा ये समझते हो कि भाई अब मेरे पास बचा ही क्या है, आगे बढ़ना है तो रिस्क तो मुझे लेना ही पड़ेगा, मेरे पास अब कुछ है ही नहीं, खोने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरा तो बार बार खो खो के चला गया, ये इंसान मुझे बार बार छोड़ छोड़ के चला गया, इसने कभी हेल्प सपोर्ट मेरे साथ किया ही नहीं है, तो मैं अकेला हूँ, मुझे तो रिस्क लेना ही है। तो आपके साथ तो शायद वो वाला सिलसिला है कि भाई आपको तो रिस्क लेना ही है, पर इनके साथ ऐसा नहीं है। ये आपके लिए रिस्क टेकिंग इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि शायद इस समय खुद लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं या फाइनेंशियल लॉस से गुजर रहे हैं और काफी अकेले पड़ गए हैं, इसलिए आपकी तरफ ये चांस जरूर लेना चाहेंगे। हेरोफ्रेंड के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ वैंड्स। देख लीजिए, फैमिली, शादी ना करने की वजह से, फैमिली की वजह से, डिफरेंसेस की वजह से, और काफी कुछ इनके अंदर हिम्मत ना होने की वजह से 5 ऑफ वैंड से आपके लिए इन्होंने काफी लड़ाई आपके साथ करी है, आपके साथ लड़ाई झगड़े बहुत हुए हैं जिसमें और लोगों का भी इन्फ्लुएंस रहा है। शायद इनकी फैमिली टॉक्सिक है, इनकी फैमिली कंट्रोलिंग है, इनकी फैमिली का कोई पर्सन या तो ऑर्थोडॉक्स है, उसने कोई कायदे कानून बना रखे हैं कि हमारी शादी ऐसी होगी, अरेंज होगी, फैमिली जहाँ कहेगी वहां करेगी, ये सब नौटंकी इन्होंने बता रखी होगी, जिसके चक्कर में आप गिव अप नहीं कर रहे होगे। आपने कहा होगा कि चाहे जितना डिफरेंसेस हो, चाहे जितने भी हो, मोहब्बत है तो उसको आगे तक लेके जाएंगे। लेकिन यहाँ पे 5 ऑफ वैंड से आप लोगों में बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं जिसकी वजह
बहुत सारे लोग बने, फैमिली बन गई, फैमिली की लड़ाइयाँ बन गई, फैमिली के लोग बन गए, नापसंद कर गए, और शायद इनको पता था, जो भी है, इन्होंने देखा कि आप लड़ाइयों से रुके नहीं, आप घबराए नहीं, आप घबराते नहीं हो, जो भी प्रॉब्लम आए आप हो ही ऐसे कि आप घबराते नहीं हो। लेकिन इनका प्रॉब्लम और इनके पास बहुत सी एक्सक्यूजेस रहती हैं, टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी ये है इनके अंदर, फैमिली में पॉलिटिक्स बहुत है। कर रहा है 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ कप्स। क्या बात है, आप इनकी विश फुलफिलमेंट है। हाँ, नो डाउट इन्होंने अपनी विश फुलफिलमेंट पे हमेशा रखा, अपनी प्रायोरिटी को पहले रखा। मैजिशियन है तो अपनी फ्रीडम को पहले रखा, आपको मैनिपुलेट करके रखा कि नहीं हमारा फ्यूचर होगा, ठीक है अभी जो चल रहा है उसको चलने दो। बट इन्होंने हमेशा अपने आप को लोगों के सामने एज अ सिंगल प्रेजेंट किया, अपनी लाइफ, अपनी फ्रीडम। इन्होंने हमेशा ऐसा दिखाया होगा कि मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है, अभी तो मुझे घूमना है, मुझे फिरना है, अभी तो मुझे दुनिया देखनी है, अभी तो मुझे उड़ने का बिल्कुल मन है। और नो डाउट आप इनकी विश फुलफिलमेंट थे। अब ये 9 ऑफ कप से सिंगल है, इनके पास सब कुछ है, लेकिन अगर किसी बात की कमी है तो वो आप थे, लेकिन अब आप चले गए हो और आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, और ये अब आपकी तरफ आना चाहते हैं। और अगर तो 9 ऑफ कप से आप हो तो ऑफकोर्स आप 8 ऑफ कप से जब से इनकी लाइफ से मूव ऑन कर चुके हो, 9 ऑफ कप से अब आप सिंगल हो, आपकी लाइफ में सब कुछ है, आप दिन पे दिन अपनी सारी विश फुलफिलमेंट अचीव कर रहे हो, अपने ड्रीम्स को पूरे कर रहे हो, अपने सपने पूरे कर रहे हो धीरे धीरे करके। और ये इस वजह से भी काफी देख रहे हैं आपकी तरफ, अट्रैक्टेड हो रहे हैं कि आप जो कहते थे, जो चाहते थे, आपने आज अचीव कर लिया, वो भी अकेले दमखम। ठीक है, तो आप रुके नहीं हो, ये चीज इनको बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। इस रीडिंग का लास्ट कार्ड क्या आता है, यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स को रीजन में आया है, आपका 7 ऑफ सॉर्ड्स को रीजन में क्लैरिफाई कर रहा है। क्या बात है, हाई प्रीस्टेस, आजकल हाई प्रीस्टेस भी कमाल धमाल दिखा रही हैं। खामोश हो, मैंने पहले ही कहा था 7 ऑफ सॉर्ड्स से आप बहुत सीक्रेट हो, आप बिल्कुल गायब हो, आप अंडरग्राउंड हो चुके हो, आप रिएक्ट नहीं कर रहे, और ये अब आपको ढूंढ रहे हैं, आप हो ही नहीं। ये खुद पहले अपनी फीलिंग को कंट्रोल करके चुपचाप बैठे थे, लेकिन अब इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि इनको लगा था शायद आप खुल के सामने आओगे, लेकिन नहीं आए। और अब आप, क्योंकि हाई प्रीस्टेस का कार्ड है तो ऑफकोर्स ये हाई प्रीस्टेस दिखा रहा है कि आप काफी इंट्यूटिव पर्सन हो। तो ऑफकोर्स ये जो आप रीडिंग देख रहे हो, आपको ऑलरेडी पता है कि ये चीज हो रही है, आप इंट्यूट कर सकते हो, आपको ये चीज फील हो रही है, आपको कहीं ना कहीं ये सेंस हो रहा है कि आपके पर्सन सेम टू सेम यही चीज ऐसा आपको फील हो रहा होगा। आजकल में कुछ ना कुछ आपको ऐसी एनर्जी पिक हो रही होगी या पुल महसूस हो रहा होगा कि कोई आपको अपनी तरफ खींच रहा है, कोई चाह रहा है कि आप उसकी तरफ चले जाओ। क्यों? क्योंकि मैजिशियन से ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप ही जहां छिपे हो वहां से निकल के आ जाओ। बट आप भी मुकाबला पूरा दे रहे हो, हाई प्रीस्टेस हो आप एक तो इंट्यूटिव हो, आपको पहले से इनकी एनर्जी सेंस हो जाती है, आपको पता चल जाता है टैरो कार्ड रीडिंग से, आप हीलर हो, हीलिंग करते हो, हीलिंग करवाते हो, टैरो रीडिंग आपने करवाई है या तो, और उससे आपको बहुत हेल्प मिली है, आपको कुछ से आप बहुत ही, कोई सच आपके सामने जो भी रिवील हुआ उसके बाद से आप इतने ठंडे पड़ गए हो, इतना चुप हो गए हो, इतने शांत हो गए हो, अब आप रिएक्ट नहीं करते, अब आप बहुत सीक्रेटिव हो, बहुत ही सीक्रेटली अपनी लाइफ को, अपने एक्शन को, अपनी चीजों को लेके चल रहे हो, आप बिल्कुल इनसे कट ऑफ कर चुके हो सकता है आपने हर तरफ से, मैंने पहले ही कहा आपने शायद इनको ब्लॉक कर दिया है, सारे कॉर्ड कटिंग कर दिए हैं। और आपके पार्टनर इसलिए भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि आप हाई प्रीस्टेस हो, आप इनकी एनर्जी, इनकी चीजों को पहले से पकड़ लेते हो, सेंस कर लेते हो, इसलिए भी ये जानबूझ के आपको इतना मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं जिससे कि आप हाई प्रीस्टेस से इनकी एनर्जी पिक कर लो और कहीं ना कहीं आप रिएक्ट कर दो। लेकिन आप देख सुन रहे हो सारा, नजर आपकी सबके है, लेकिन अब आप बिल्कुल चुप हो, खामोश हो और रिएक्शन नहीं दे रहे हो, बहुत सीक्रेटिव हो। और आपकी ये साइलेंस और आपकी ये चुप्पी, आपका ये इंट्यूशन वाला जो मामला है आपका, ये चीज इनको काफी आपके लिए अट्रैक्टेड फील करा रही है।
ठीक है, तो ये थी रीडिंग आपके लिए। कौन आपके लिए इतना अट्रैक्शन फील कर रहा है या अट्रैक्टेड है, ये है वो पर्सन, डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी। क्यों आपके लिए इतने अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, ये है वो रीजन विद क्लैरिफिकेशन। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें कि क्या आपके साथ ऐसा ही हो रहा है, क्या आपके पर्सन की इंट्यूशन जो आप पिक कर रहे हो या वही कंफर्मेशन यहाँ रीडिंग में निकल के आई है। क्योंकि मुझे पता है बहुत से लोग हाई प्रीस्टेस की अगर एनर्जी में है, जो कि यहाँ क्लियर दिख रहा है, उनको ऑलरेडी कहीं ना कहीं ये चीज ऑलरेडी सेंस हो चुकी है, आपको कहीं ना कहीं पहले से ये चीज पता है, आप गेस कर चुके हो। ये रीडिंग आपके लिए एक कंफर्मेशन होगी कि जो आप सोच रहे हो वही यहाँ पे निकल के आ रही है। ओके, तो जरूर बताइएगा आपके साथ रीडिंग कितनी मैच हुई और कितनी नहीं रेजोनेट और की गई है। ठीक है, और अगर आपको लगता है ये रीडिंग आपसे सही में रेजोनेट और मैच कर रही है, या सब कुछ मैच कर रहा है, या कुछ आपको लग रहा है कि नहीं मुझे पूछना है, मुझे जानना है, मुझे क्लैरिटी जानना है, मेरे लिए क्या डिसीजन होना चाहिए, मुझे आगे क्या करना चाहिए, अगर ऐसा कुछ है तो आपको फिर मेरे से कांटेक्ट करना पड़ेगा पर्सनली। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट करके आ सकते हैं, अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं, मैं बिल्कुल आपको हेल्प करूंगी। ठीक है, और सिंगल डिटेल सेशन भी होता है, यस एंड नो में भी रीडिंग होती है, तो आप जो सही लगे आप बुक करा सकते हो। बट अगर कुछ फाइनल डिसीजन लेना है, एक्शन लेना है, माइंड को क्लियर करना है, तो अपनी प्राइवेट रीडिंग जरूर बनाएं। इस जनरल रीडिंग के बेसिस पे आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, टैरो क्लासेस भी अगर आपको सीखनी है, मेरी ही तरह आप टैरो करना चाहते हो, टैरो रीडिंग्स करना चाहते हो, अपने आप को कहीं प्रेजेंट करना चाहते हो, या एज अ हॉबी ही सीखना चाहते हो स्किल्स को, तब भी आप इसी नंबर पे मुझे कांटेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं। ओके, और रीडिंग को क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी अट्रैक्ट कर लें अपनी तरफ, जिसके ये भी आपको काफ़ी अपडेट वगैरह भेजता रहे इस चैनल की, और आप कोई भी अपडेट मिस ना करें या कोई भी रीडिंग आप मिस ना करें। वैसे तो मिस करते नहीं है, जो लोग रेगुलर होते हैं वो नहीं, लेकिन जो लोग न्यू हैं वो लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मैजिशियन से जेमिनी बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ कार्ड से लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, और यहाँ पे मेजर अरकाना में फूल कार्ड आया है जो कि पाइसिस की एनर्जी को दिखाता है। हेरोफेंट का कार्ड है तो टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, और यहाँ पे हाई प्रीस्टेस आया है जो पाइसिस की एनर्जी को बहुत स्ट्रांग दिखाता है। ठीक है, नंबर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पहला नंबर, 8वां नंबर, 6 नंबर, 0 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर, 555 की एनर्जी है। तो ऑफकोर्स आपके पर्सन के अंदर भी मेजर शिफ्ट चेंजेस आ रहे हैं, डार्क सोल ऑफ एनर्जी से निकल रहे हैं, और आपकी लाइफ में भी काफी बड़ा मेजर चेंज आ रहा है, बदलाव नजर आएंगे आपको इनके अंदर। ठीक है, 66 की एनर्जी है, और यहाँ पे 9 नंबर है और 2 नंबर है। ठीक है, ये कुछ नंबर हैं, ये कुछ साइन है, आपसे रेजोनेट और मैच कर सकते हैं। तो अपना बेहद ख्याल रखिए, लव यू ऑल, बाय बाय।